अरे कोनिचिवा मीना-san। तो सेकंड सीजन के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है टीरियन, पॉन और स्टार्क से, जो कि एक कार्ड की मदद से पैसिफिक लोकेशन तक आ जाते हैं। ये कार्ड वाला आदमी इन तीनों को इस लोकेशन पर छोड़कर दूसरी तरफ चले जाता है। अब ये तीनों थोड़ा आगे बढ़ के खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। स्टार्क यहाँ मछली पकड़ने की कोशिश करता है। पॉन बगल में खाना बना रही थी। स्टार्क उसके पास एक छोटी मछली लेकर आता है क्योंकि वो बड़ी मछली नहीं पकड़ पाया। तब स्टार्क की नजर फेरन की तरफ जाती है, जो की झाड़ियों में कुछ देख रही थी। स्टार्क फॉन से पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है, तो फोन उसे बता देती है शायद उसे वहाँ पर उसके काम की कोई चीज मिली हो। और कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि फेरन वहाँ पर एक क्रिस्टल को ढूंढ लेती है। क्रिस्टल को देखकर स्टार्क फेरन के पास आ जाता है और इस को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि ये स्टोन काफी सुंदर है। स्टार्क जब क्रिस्टल को देख ही रहा होता है तभी इधर फर्न खाने के लिए लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश करती है। वो ऑब्जर्व करती है कि वो अपने मैजिक से आग नहीं जला पा रही है। फेरन उसे बताती है ये सब कुछ इस क्रिस्टल की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल मैजिक को नलीफाई कर देता है। इस क्रिस्टल के 3 मीटर के रेडियस में कोई भी अपने मैजिक को यूज नहीं कर सकता। इसलिए फेरन स्टार्क को इस क्रिस्टल को लेकर जाने के लिए कहती है। फर्न तब जला देती है। तो फेरियन इस क्रिस्टल के बारे में और बताने लग जाती है। क्रिस्टल काफी रेयर चीज है। जो तुमने हाथों में अपने क्रिस्टल पकड़ा है ना, की कीमत में तुम एक बड़ा सा मैंशन खरीद सकते हो। स्टार्क इस क्रिस्टल को अपने साथ लेने के बारे में सोचता है और इन दोनों को भी रोकती है और इस क्रिस्टल को दूर फेंकने के लिए कहती है, क्योंकि अगर ये स्टोन इनके पास रह गया, यहाँ पर किसी बड़े मॉन्स्टर ने इन लोगों पर हमला कर दिया, तो इस क्रिस्टल की वजह से लोग मैजिक को यूज नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्क भी इस बात को मान लेता है, पर फिर भी फेरन इस क्रिस्टल का दूसरा यूज बताती है। तुम लोग इस स्टोन को फेंक दो, उससे पहले तो मैं इस स्टोन की और एक प्रॉपर्टी बताना चाहती हूँ। जब हम इस क्रिस्टल में बहुत सारा माना डाल देते हैं ना, ये क्रिस्टल चमकने लग जाता है। ऐसा कहते हुए फेरन क्रिस्टल में माना डालती है, जिस वजह से इस क्रिस्टल में बहुत सारी रोशनी आ जाती है। न कि और स्टार्क इस रोशनी की वजह से कुछ ठीक से देख भी नहीं पाते। ये देखकर फन कहती है इससे बस हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, अच्छा होगा कि तुम इसे फेंक ही दो। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ये तीनों अपने काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ से दूर जाने के बाद उनको दिखाई देता है कि वो क्रिस्टल अभी भी चमक रहा है। इस बात पर फेरन स्टार्क ध्यान नहीं देते, वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते वक्त स्टार्क फेरन से पूछता है क्या हम नॉर्थ प्लटस के करीब आ चुके हैं। फेरन बताती है तो हमें एक लंबा फॉरेस्ट वॉल्कन एरिया को पार करना है। तभी आगे बढ़ते हुए इनके पैरों की जमीन धंस जाती है। ये तीनों एक नीचे गहरी केव में गिरने लग जाते हैं। फेरन अपने जादू से स्टार्क और अपने आँख को गिरने से बचा लेती है। कहती है मुझे पता था अंडरग्राउंड केव ही है। और थोड़ी ही देर में मैजिक यूज करने के अलावा भी तीनों नीचे गिरने लग जाते हैं। फन बेचारी बहुत डर जाती है। फेरन जो कि अपने मूड में कहती है अरे नहीं, हम लोग ट्रबल में आ गए। ये तीनों भी एकदम से नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद तीनों के समझ में आता है उन्हें वो मैजिक को नलीफाई करने वाला क्रिस्टल कैसे मिला, क्योंकि ये तीनों जिस केव में गिरे हुए हैं पूरी की पूरी गुफा ही मैजिक को नलीफाई करने वाले क्रिस्टल से भरी पड़ी है। या फेरन कहती भी है कि उसने इतने बड़े स्टोन कभी भी नहीं देखे। थोड़ी देर बाद ये तीनों भी अपने आप को संभाल लेते हैं और इस केव को ऑब्जर्व करते हुए स्टार्क कहता है इतने सारे क्रिस्टल को हम लोग अपने साथ ले गए, हम लोग तो बिलियनियर ही बन जाएंगे। फेरन उसे बताती है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैजिक को नलीफाई करने वाला ये क्रिस्टल दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है और बाकी मिनरल्स की तरह ये हम लोग इसे कट करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये बात सच है या नहीं ये जानने के लिए स्टार्क अपने एग से क्रिस्टल पर जोर से अटैक करता है और वो देखता है कि इस क्रिस्टल पर खरोच तक ही नहीं आई है। फेरन पीछे से कहती है इस दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो इंसानों की कैपेसिटी से काफी आगे होती है। हम लोग मैजिक की मदद से केव से बाहर नहीं निकल सकते, हमें केव में कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ये तीनों केव में बाहर से निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हुए फेरन स्टार्क की तरफ स्माइल करते हुए कहती है अब हमारी जिम्मेदारी तुम पर है, क्योंकि अब हम दोनों भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग बस एक आम लड़कियां ही हैं। स्टार्क पूछता है लड़कियां? फेरन यहाँ पर थोड़ा सीरियस होकर को थोड़ा डांट देती है। कहती है मैं ये कभी नहीं भूलूंगी, तुमने मुझे बुड्ढी कहा था। तो स्टार्क भी अपना मुंह थोड़ा छोटा कर लेता है, फेरन से माफी मांगता है। ये तीनों भी सेव को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। यहाँ फेरन को करने वाले मशरूम दिखाई देते हैं। एक जगह पर जानवरों की बहुत सारी हड्डियां गिरी हुई थी, इसे फन और फेरियन ऑब्जर्व करने लग जाती है। ऐसा करते हुए ये लोग केव में आगे बढ़ जाते हैं। बहुत देर चलने के बाद ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर तालाब था। स्टार्क यहाँ पर फिर से मछली पकड़ने की कोशिश करता है और पीछे फन और फेरियन बिना मैजिक के आग जला रही थी। कुछ देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेरियन आराम से सो जाती है। स्टार्क और फन दूसरे से बात करते हुए वहाँ पर बैठे हुए थे। नेहा कहती है मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जगह पर कैंपिंग करूंगी। ये केव काफी कॉम्प्लेक्स काफी बड़ी है, क्योंकि हमें बहुत सारे जानवरों की हड्डियां भी मिली है। तो मिस फेरियन ने कहा था इस डैन में बड़े मॉन्स्टर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हैरान हूँ कि ऐसी कंडीशन में भी इतने आराम से सो भी कैसे सकती है। वो काफी केयरफ्री है। ऐसा लग रहा है कि मिस फेरियन को यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है, पर मुझे क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी माना को डिटेक्ट नहीं कर सकती हूँ। मैंने ऐसा कुछ अपने जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग पूरी तरह से डार्कनेस में खो गए हैं। स्टार्क उसे थोड़ा कंसोल करने की कोशिश करता है, तभी वो पर एक चिपकली टाइप मॉन्स्टर अटैक कर देता है। स्टार्क फेरियन को उठाने की कोशिश करता है, तभी ये चिपकली अपने पूंछ से फेरियन जहाँ पर सो रही थी वहाँ पर अटैक कर देता है। पर स्टार्क टाइम रहते ही फेरियन को वहाँ से उठा लेता है।
है। टाइम पर फेरियन की नींद खुल जाती है। इस मॉन्स्टर को देखकर फेरियन बताती है कि ये वेनमस ड्रैगन है, लड़ना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा, तुम इसके पॉइजन से फिर से मर सकते हो। तो इस टाइम पर भी स्टार्क चिल्लाकर बताता है मैं तब मरा नहीं था। लोगों को पता ही होगा कि स्टार्क के बारे में बात कर रहा है। तो इस मॉन्स्टर से स्टार्क की लड़ने की कैपेसिटी नहीं है, ये समझते ही फेरियन से पूछता है कि अब हम लोग आगे क्या करें। इस बात पर यकीन भी नहीं हो रहा कि तुम ऐसे कंडीशन में इतने आराम से सो रही थी। तो फेरियन सीधे चेहरे से ही बता देती है जब से मैंने तुम्हें फ्रंट लाइन से रिक्रूट किया है तब से मैंने तुम पर ट्रस्ट रखा है कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, वरना पार्टीज ऐसे ही फंक्शन नहीं कर सकती। तो स्टार थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर ही कहता है कि मैं ऐसा आदमी हूँ जो कि परेशानी आते हुए वहाँ से भाग जाता है, यहाँ तक कि मैं अभी भी यहाँ से भागना चाहता हूँ। फेरियन यहाँ कहती है क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? तो ठीक है स्टार पर अपनी आंखें बंद कर लो। ऐसा कहते हुए फेरियन अपने बगल में गिरा हुआ क्रिस्टल उठा लेती है, मैं अपना माना डाल देती है, जिस वजह से क्रिस्टल पूरी तरह से चमक जाता है कि रोशनी की वजह से ब्लाइंडनेस आ सकती है। और इसी तरह ये लोग इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करते हुए वहाँ से भागते हैं। इसी टाइम पर फेरियन को अपना पास्ट याद आ जाता है और वो अपने पुराने दोस्त हेमल, हेक्टर और आइसन को याद करती है। उस याद में भी चारों पर एक ड्रैगन हमला कर देता है। आइसन और हेमल ड्रैगन से लड़ने की कोशिश करते हैं, तभी उनके समझ में आता है कि वो इस ड्रैगन से जीत नहीं सकते। हेमल आइसन को कहता है कि चलो हम लोग एक साथ भागते हैं और हेमल फेरियन को अपने साथ लेकर हेक्टर आइसन को अपने साथ लेकर भागता है। कहानी प्रेजेंट टाइम पर आती है। स्टार्क फेरियन और फर्न को लेकर लीडर से भाग रहा था। उसी टाइम पर फेरियन को पास में जो उसके साथ ये किस्सा हुआ था ये याद आ रहा था और इसी को ही याद करके वो स्माइल करती है। बहुत देर भागने के बाद ये लोग केव के बाहर आ जाते हैं। स्टार्क फेरियन और फन एक जगह पर बैठ जाते हैं। फेरियन अब स्माइल करके कहती है कि देखो साथ भागना कोई बुरी चीज नहीं है। फेरियन और फन बढ़ने लग जाती है। स्टार्क पीछे से इन्हें आवाज लगाकर कहता है मैं आगे चल नहीं सकता। तीनों भी यहीं पर रुकने का डिसीजन लेते हैं। अब हमें कुछ देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टार्क लोगों ने अपना जहाँ पर कैंप बनाया था वहाँ पर जंगल से कुछ खाने का सामान लेकर आता है और वहाँ से उन्हें पकड़ने के लिए नदी की तरफ चले जाता है। हमें नदी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। यह फेरियन और फन जिसे रियलाइज कर रही होती है। अब फन अपनी ज्वेलरी अपना सामान अच्छे से धो रही थी। इसे देखते हुए फेरियन उसे कहती है कि तुम अपने चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। फन यहाँ पर कहती है कि उसने वॉर में अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि उसने अपने घर को भी। इस वजह से उसे जो ये गिफ्ट मिले हैं उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। फेरियन फन को यहाँ पर थोड़ा प्रेज करती है। लोगों की ऐसी बातें चल रही थी तभी दोनों की नजर नदी पर मछली पकड़ने आए हुए स्टार्क के तरफ जाती है। स्टार्क यहाँ इन दोनों को आते हुए देख रहा है। समझ में आती ही फन उसे डांट देती है। तो अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्टार्क इन दोनों से पूरी तरह से नील डाउन होकर माफी मांगता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऐसे तो कुछ इंटेंशन नहीं था। इधर फन फेरियन के बाल बना रही थी। फेरियन स्टार्क को कहती है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। के बाद ये तीनों खाना खा लेते हैं, पर स्टार्क अभी भी ऑकवर्ड तरीके से बैठा हुआ था। खाना खाने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख भी सकते हैं कि स्टार्क को ने जो अनजाने में हरकत की उसके लिए काफी बुरा लग रहा है, काफी ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। फेरियन स्टार्क से बात करने लग जाती है। स्टार्क मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब चीजें यहाँ से थोड़ी ऑकवर्ड हो गई है ना? स्टार्क यहाँ पर कहता है कि उसे सच में सबके लिए बुरा लग रहा है, ऐसी इन लोगों की बातें होती है। तो फेरियन आगे स्टार्क को समझाने लग जाती है, देखो तुम्हें इस सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये मैं हूँ कि जिसने तुम्हें हमारी पार्टी को जबरदस्ती ज्वाइन होने के लिए कहा है। तो स्टार्क फेरियन को कुछ बताने वाला होता है, तभी फन रुक जाती है। तीनों भी देखते हैं कि यहाँ से आगे दो रास्ते निकलते हैं। फेरियन यहाँ के साइन बोर्ड को देखकर पढ़ती है, बताती है कि नॉर्थर्न प्लेटेस उस तरफ है, नेचुरल हार्बर इस तरफ है। तभी स्टार्क की नजर सामने के इन पर जाती है। ये तीनों भी आज की रात यहाँ पर रहने का डिसाइड करते हैं। फन खुश हो जाती है तो उसे आज की रात बाहर कैंप नहीं करना पड़ेगा। फेरियन इनका दरवाजा खोलते हैं और उसके सामने वर्बल अपने पार्टी के साथ बैठा हुआ था। इन तीनों को देखकर काफी खुश हो जाता है। ये लोग ड्रिंक करने के लिए वहाँ बैठ जाता है। वर्बल अपनी स्टोरी बताने लग जाता है कि नॉर्थ में डिमॉन्स की हरकतें अब फिर से बढ़ चुकी है, मुझे वहाँ वापस जाना होगा। मैं इन दोनों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि इम्पेरियल कैपिटल से है। वर्बल अपनी पार्टी के दो मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करता है। लोगों की बातों से समझ में आता है कि वर्बल समंदर से ट्रैवल नहीं कर सकता, न वो बीमार पड़ जाता है। स्टार्क यहाँ पर कहता भी है कि तुम इतने बड़े हो चुके हो फिर भी तुम समंदर में ट्रैवल नहीं कर सकते। वर्बल कहता है मैं इतना भी ओल्ड नहीं हूँ। और वर्बल यहाँ पर टॉपिक चेंज करता है और स्टार्क से पूछता है, स्टार्क तुमने मेरी ऑफर के बारे में कुछ सोचा? फिर इस ऑफर के बारे में वर्बल को पूछती है। वर्बल अपनी जगह से उठ जाता है, स्टार्क के पीछे खड़े हो जाता है, इन्हें बताता है नॉर्थ में कंडीशन काफी खराब हो चुकी है और हमें फ्रंट लाइन में सर्व करने वालों की काफी जरूरत है। वर्बल स्टार्क के कंधे पर हाथ रखता है, उसके तरफ मुड़कर कहता है तो मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता, मैं बस चाहता हूँ कि सिचुएशन स्टेबल न हो जाए तब तक तुम 2-3 साल तक मुझे सपोर्ट करो। यहाँ पर फन भी सीरियसली ही स्टार्क का डिसीजन लेने वाला है, उस पर ध्यान देती है। स्टार्क यहाँ पर वर्बल को बता देता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था मैं इस पार्टी का फ्रंट लाइनर हूँ। वर्बल भी ज्यादा फोर्स करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी कहता है मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला, मैं नॉर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वर्बल स्टार्क के कंधे पर पूरी तरह से लीन हो जाता है। फ्रेंडली ही इनसे पूछता है कि क्या मैं कुछ देर के लिए इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? फेरियन हाँ कह देती है। फन को यहाँ पर स्टार्क की थोड़ी चिंता हो रही थी। आगे हमें दिखाया जाता है
है कि स्टार्क वर्बल के पार्टी के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा है। लोग अच्छे से बातें कर रहे थे। इन लोगों का अच्छा खासा माहौल देखकर वन यहाँ पर कहती है स्टार्क उन लोगों में अच्छे से घुल मिल चुका है। वेरियन भी यहाँ पर कह देती है शायद स्टार्क को हमारी पार्टी थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड लग रही हो। खाना खाने के बाद ये लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। हमें देर रात तक कहा जाता है कि स्टार्क बालकनी में खड़ा है और वो कुछ सोच रहा है कि वहाँ पर फन आ जाती है। वो स्टार्क से वर्बल के ऑफर के बारे में पूछना चाहती है और वो कुछ कहे उससे पहले ही स्टार्क फन को बता देता है कि उसने वर्बल के ऑफर को हाँ कर दिया है। फन यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर से पूछती है कि क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। स्टार्क उल्टा फन को ये सवाल पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया। जब मैं पहली बार तुम लोगों को मिला था तब मेरी सारी कैपेसिटी खत्म हो गई थी। मैं वहाँ से अपने विलेज को छोड़कर भागने के लिए तैयार था। रियन कहती है उसने मुझे इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए जबरदस्ती की। असल में ये बात सच नहीं है। इस मोमेंट पर स्टार्क अपने हाथ को देख रहा था और उसे थोड़ी पास्ट वाली मेमोरी याद आ गई थी जहाँ पर उसके हाथ पढ़ाई करते हुए खराब हो चुके थे। फन ने आकर हाथों को अपने हाथों में लिया, आंखों में आंखें डालकर उसे कहा मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से भाग रहे हो। स्टार्क यहाँ पर इसी मेमोरी को याद कर रहा था और वो आगे फन से कहता है रात तुमने मुझे इनकरेज किया, यही वजह है मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन किया। तुमने इस बात को कभी नोटिस नहीं किया पर बस फेरियन ही एक वजह नहीं है, इसने मेरे जैसे डरपोक को सब करने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तो फन थोड़ा खुश तो हो जाती है। आगे स्टार्क का असर होते हुए को कहता है तो तुम प्लीज मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो। फन कहकर उसे अपने पास आने के लिए कहती है ताकि वो उसके सर को पेट कर सके। तो स्टार्क यहाँ पर बेचारा डर जाता है, कहता है मुझे डर लग रहा है, यहाँ पर क्या प्लॉटिंग कर रही हो। फन यहाँ पर सोचती है ये नहीं सुधरने वाला। बस सीन चेंज हो जाता है। ये लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। फन यहाँ सोने के लिए तैयार हो जाती है, अपनी ज्वेलरी उतारती है। अपने बैंगल को देखकर उसे आज उन पर जो करी टाइप मॉन्स्टर ने हमला किया था तब स्टार्क ने इन दोनों को बचाया ये बात याद आती है और वो अपने बैंगल को देखकर स्माइल करती है। वो अपनी सारी ज्वेलरी उतार कर अच्छे से रखती है क्योंकि ये सारी ज्वेलरी उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट थी। सुबह हो जाती है और ये दोनों भी पार्टी अपने अपने से जाने के लिए निकल जाते हैं। आते वक्त ये दोनों एक दूसरे को जब ये ऑफ कर रहे थे फिर वर्बल के पार्टी का एक मेंबर पूछता है कि तुम लोग समंदर से ट्रैवल क्यों नहीं कर रहे हो। तो फनी से कहती है कि समंदर में ट्रैवल करना काफी एक्सपेंसिव है। स्टार्क आगे कहता है कि मेरे मास्टर की पार्टी नॉर्थ प्लेटेस की तरफ ट्रैवल कर रही है। फन आगे बताती है कि हम लोग हमेशा अजीब से जॉब ही एक्सेप्ट करते हैं, कोई ना कोई मुसीबत में आ जाते हैं। वर्बल लोगों का अच्छा खासा मूड देखकर रियन से कहता है तो आखिर में तुम्हें वेंचर करने के लिए तुम्हारे मेंबर्स मिल ही गए, बात नहीं तुम नॉर्थ में पहुंच ही जाओगी, तो तुम्हें वहीं पर ही मिलता हूँ। ऐसा कहकर वर्बल अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है। इधर फेरियन, फन, स्टार्क भी नॉर्थ प्लेटेस की तरफ आगे बढ़ते हैं।